नमस्कार। इलेक्शन के बाद पार्टियों ने भी अपना सर्वे किया है। बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट क्या है, कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट क्या है और जनता की इन मतों पर, कांग्रेस की रिपोर्ट पर और बीजेपी की रिपोर्ट पर क्या राय है, इस वीडियो में हम इन तीन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। बीजेपी ने अपना अंदरूनी सर्वे किया है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग बीजेपी को लगता है कि वो जीत पाएगी करनाल, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, इन सीटों पर वो अपनी विजय बना पाएगी, ऐसा बीजेपी को लगता है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर यानी कंपटीशन कहाँ कहाँ है उसका, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, इन 4 सीटों पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनका कंपटीशन जो है कांग्रेस के साथ है। और बीजेपी को ये लगता है अपने सर्वे में कि रोहतक सिरसा को वो गंवा रहे हैं। रोहतक सिरसा को वो क्या कर रहे हैं, अपने से जारी, यानी कांग्रेस उन 2 सीटों को निकाल दी है। ये बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट या अंदरूनी सर्वे के अकॉर्डिंग ये कंडीशन उनको ऐसा लग रहा है। कांग्रेस ने जो अपना सर्वे किया है उसमें कांग्रेस को लगता है कि रोहतक, सिरसा, सोनीपत, भिवानी को वो जीत रहे हैं, अपने पाले में इन सीटों को मान रहे हैं। और कब कंपटीशन, टफ कंपटीशन उनको कहाँ लग रहा है, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, यहाँ कांग्रेस को लगता है कि वो कंपटीशन में हैं, जहाँ टफ कंपटीशन हो सकता है। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि करनाल और गुरुग्राम उनसे दूर जा रहा है। करनाल भी और गुरुग्राम भी जो है उनसे दूर जा रहा है, वो वहाँ पर हार रहे हैं। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र जो है वो आप पार्टी ले जा रही है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट है, उनकी अपने अंदरूनी सोर्सों के अनुसार, उनके सर्वे के अनुसार। और जनता का मूड माहौल क्या है, जनता को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो रोहतक, सिरसा, पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद यहाँ अपनी विजय बना लेगी, अपनी झोली में इन सीटों को डाल लेगी। और करनाल, गुरुग्राम बीजेपी की झोली में जनता को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, इन पे लगता है कि कंपटीशन है। जनता को ऐसा लगता है कि इन सीटों पर जो है कंपटीशन कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टफ कंपटीशन है। अब यदि बीजेपी, कांग्रेस और जनता तीनों को, अब ये कहें कि तीनों का जो साझा सर्वे है या कहें कि साझे परिणाम क्या हो सकते हैं, वो आप भी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अब हम जो सीटें ऐसा लग रहा है कि जैसे रोहतक है, सिरसा है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, इन पे कांग्रेस की सीटें क्यों जा सकती हैं, वो जनता की क्या राय है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में 2019 में दीपेंद्र हुड्डा की जो हार है वो केवल 7,500 वोटों से हुई थी। और वो शायद आप लोगों को भी पता है कि वो किस प्रकार से हुई थी। एक तो कारण ये है कि वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और दूसरा, अब की बार जाटों का जो, वहाँ जाट बेल्ट अच्छी है और वहाँ अब की बार जाटों का जो रुझान है वो एंटी बीजेपी ही हम कह सकते हैं, और किसान भी वहाँ एक बड़ा फैक्टर है। अब यदि बात हम सिरसा की करें तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिरसा में दोनों ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। और एक कैंडिडेट तो उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नाराज़ हैं लोगों से, कि वो अपनी काफ़ी पार्टियां बदल चुका है, कि लोगों का विश्वास जो है उनके ऊपर से उठ चुका है। और दूसरा, किसानों का भी विरोध जो है पार्टी को झेलना, बीजेपी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। तो कुछ काफ़ी फैक्टर हैं यहाँ पर भी जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। सोनीपत में जो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है वो किन बातों से जनता को ऐसा लगता है कि एक तो सतपाल ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, मूलतः जो उनकी छवि है वो बहुत बढ़िया है। दूसरा, सोनीपत में जींद की भी कुछ विधानसभाएं आती हैं जिनमें कांग्रेस का उन विधानसभाओं में काफ़ी अच्छा जो है क्या है, लीड है। दूसरा, जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट लग रहा है कि वो कांग्रेस के एंटी ही हैं अब की बार इस इलेक्शन में। और तीसरा, इस सीट पर ब्राह्मण वोटों का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और सतपाल ब्रह्मचारी जी इसमें भी बाजी मार रहे हैं।
यदि बात अम्बाड़ा सीट की करें तो यहाँ बंतो कटारिया को टिकट देने का बीजेपी का मकसद ये था कि रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद जो भावनात्मक वोट होता है उसका असर पड़ेगा और यहाँ लहर जो है बंतो कटारिया के पक्ष में आएगी, परंतु वो कन्वर्ट होता हुआ दिखाई इस प्रकार नहीं दे रहा है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो वरुण मौलाना को अपने पिताजी फूलचंद मौलाना का जो है यहाँ पर काफ़ी जो है फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महेंद्रगढ़ की यदि हम बात करें तो शहरों में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, किसानों का यहाँ विरोध है, जाट जो है वो एंटी बीजेपी अपना वोट कर रहा है। ये कुछ फैक्टर हैं जो भिवानी सीट को भी प्रभावित कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।